हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को अपना इंस्पिरेशन मानता है। हम सब किसी न किसी से इंस्पायर्ड हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर उस शख्स को कॉपी करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल, उसका वर्क रूटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि हमें पता होता है कि उस इंसान ने कैसे सक्सेस अचीव की है। लेकिन जो हम नहीं जानते वो है उस इंसान की बैक स्टोरी। अगर मैं बोलूं कि दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ 4 घंटे सोते थे, तो हम में से कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ 4 घंटे सोकर कोई कैसे इतना सक्सेसफुल हो सकता है, और कुछ ये सोचेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए 4 घंटे से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। पर सच ये है कि ये 4 घंटे की स्लीप एक मिथ है, और अगर आप ट्राई करते हो तो ये आपके ब्रेन और बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। तो चलिए आज हम इस मिथ को साइंस के साथ डिकोड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओरिजिन्स ऑफ द मिथ। ये सारे मिथ तब पॉपुलर हुए थे जब लोगों ने सुना कि निकोला टेस्ला और लियोनार्डो डा विंसी जैसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ कुछ घंटे सोते थे। लोगों ने सोचा कम सोना इक्वल्स टू ज्यादा काम इक्वल्स टू ज्यादा सक्सेस। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इन लोगों ने एक रूटीन फॉलो किया था जिसका नाम है पॉलीफेजिक स्लीप। पॉलीफेजिक स्लीप का मतलब है दिन में छोटे छोटे नैप्स लेना और फिर रात को थोड़ा सोना। हम सभी को ये लगता है कि 24 में से सिर्फ 4 घंटे सोने से हमारा टाइम बचेगा और उस टाइम में हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये काम करने का एक हेल्दी वे है? डायरेक्ट 4 घंटे की स्लीप ट्राई करना हमारे लिए नेचुरल नहीं है। हम सभी को नेचुरली 7 से 9 घंटे सोने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी ज्यादा सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेली रूटीन जिसमें आप हर रोज 9 घंटे की नींद लेते हैं, और सडनली आप एक दिन सोचते हैं कि कल से मैं 20 घंटे काम करूंगा और सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा। तो दोस्तों, ये आइडिया बहुत गलत है। इससे आपकी बॉडी एंड ब्रेन दोनों को शॉक पहुंचेगा एंड आप अनस्टेबल रहोगे और आपकी हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, द साइंस ऑफ स्लीप। अकॉर्डिंग टू साइंस हमें 7 से 9 घंटे स्लीप चाहिए, लेकिन क्यों? चलिए इसे मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करता हूँ, जिससे आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नंबर 1, रेम स्लीप, जिसका मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। रेम ब्रेन का सबसे एक्टिव स्टेज है जहां ड्रीम्स ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ मेमोरी, क्रिएटिविटी और इमोशंस कंसोलिडेट होते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि रेम स्लीप से ब्रेन लर्निंग और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है। यह स्लीप का वो स्टेज होता है जब आपके आईज फास्ट मूव करते हैं और आपका ब्रेन काफी एक्टिव होता है। हमारे रात के स्लीप साइकिल में हर 90 मिनट्स के बाद रेम फेज आता है। एक अडल्ट नॉर्मली 4 से 5 रेम साइकिल्स हर रात करता है। नंबर 2, डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप। ये बॉडी रिपेयर और ग्रोथ का स्टेज है जहां मसल्स, टिश्यूज और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्वर्ड कहता है डीप स्लीप बॉडी की रिपेयर वर्कशॉप है, जिससे हमारे ब्रेन को वेस्ट क्लीन करने का टाइम मिलता है। डीप स्लीप हमारे स्लीप साइकिल के पहले हाफ में ज्यादा होता है। अगर डीप स्लीप कम हो तो स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3, मेमोरी कंसोलिडेशन। दिन भर के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज ब्रेन में ऑर्गेनाइज होते हैं। रैम आपके स्किल्स और क्रिएटिविटी को कंसोलिडेट करता है और डीप स्लीप आपके फैक्ट्स और नॉलेज को। हार्वर्ड कहता है स्लीप के बिना लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक हो जाती है। ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ब्रेन अननेसेसरी इन्फो को फिल्टर करता है और इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अगर आप काफी नहीं सोते तो याददाश्त और लर्निंग वीक हो जाती है। एग्जाम या काम में फोकस और रिटेंशन कम हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ 4 घंटे सोते हो तो आपका रिएक्शन स्लो हो जाता है, मूड अनस्टेबल होता है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और लर्निंग एबिलिटी 40% तक गिर सकती है। ये होता है स्लीप डेप्थ, और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ये बढ़ता रहता है। इसके लॉन्ग टर्म रिस्क हैं एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी और बर्नआउट। पॉइंट नंबर 3, द रेयर शॉर्ट स्लीपर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरली हर इंसान 7 से 9 घंटे के बीच सोता है, लेकिन कुछ लोग नेचुरली 4-5 घंटे में भी फिट फील करते हैं। ये लोग के जीन्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको शॉर्ट स्लीपर्स कहते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ 1% लोग ही होते हैं। बाकी 99% के लिए 4 आवर्स की स्लीप का मतलब है वीक ब्रेन और वीक बॉडी। तो अगर आप सक्सेसफुल और हेल्दी दोनों रहना चाहते हो तो 4 आवर्स स्लीप शेड्यूल कभी फॉलो मत करो। रियल सक्सेस शॉर्टकट या कम सोकर नहीं मिलती है, बट फोकस, डिसिप्लिन और प्रॉपर स्लीप से ही मिलती है। रिमेंबर, हेल्दी माइंड प्लस हेल्दी बॉडी इज इक्वल्स टू रियल प्रोडक्टिविटी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।